तेरे आने से हो या ने बाहर दिल नची जावे धक धक के। क्या बात है बेरो, इस तरह किचन में चुपके चुपके अकेले मुस्कुराहट, सब ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं, ऐसे ही एक लतीफा याद आ गया था। लतीफा? मुझे भी सुना है, मैं भी हंसूंगा। नहीं, कुछ खास नहीं था, छोड़ो। तो मैं मियाँ जी के लिए फल काट रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उनको सख्ती से फल खिलाने हैं, अगर वो ना भी खाएं तो। अरे मियाँ जी के लिए काटने? अबे वो ये फल मियाँ जी को मैं जाके देख रहा हूँ, प्लीज। क्यों? नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? कुछ ऐसा ही समझ लें, प्लीज प्लीज जाने देना। ठीक है, ले जाओ और उनसे कहना कि काटे भी तुमने हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। वाह, अजीम औरत हैं आप। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी औरतें आजकल होती कहाँ हैं। अल्लाह करे कि मेरे मन के साथ साथ आपके मन की भी हर मुराद पूरी हो। थैंक यू। अरे ये तो बताते जाओ कि तुम्हारे मन की मुराद आखिर है क्या? ये मियाँ जी की इतनी चापलूसी किस चक्कर में हो रही है? एक लड़का अगर किसी घर के बुजुर्गों की खिदमत करे, क्या मकसद होता है? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है मुझे। ठीक समझ रही हैं आप। मिशन बहुत मुश्किल है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। ठीक है, लड़का तो अच्छा है, रानिया के साथ इसकी जोड़ी भी अच्छी लगेगी। मेरी रानिया है कहाँ? हेलो, हाँ पुत्र, वालेकुम अस्सलाम। की हाल है भाई? सब ठीक ठाक है, खैरियत है भाई? और मेरे पीछे सीटी ने कोई हंगामा तो नहीं कर देता? नहीं 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 अम्मा जी, उसने इतने तरीके सलीके से घर को संभाला हुआ है, आप वापस आएंगे ना और कसम से दंदों में उंगलियां दबा लेंगी आपने। हाँ जी, बड़ा बड़ा अच्छा घर रखा हुआ है स्वीटी जी ने। चल तू कहना है तो मैं यकीन कर लेनी है, वैसे मान भी सकती। हाँ हो दस। जाहिरा अम्मा जी, मैं कह रहा हूँ तो ठीक ही कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए अम्मा जी, मियाँ जी का क्या हाल है? देखिए अम्मा जी, अगर मियाँ जी को इलाज मुआवजे के लिए कोई पैसों की जरूरत है ना, तो आप मुझे बताएं, मैं खुद लेके हाजिर हो जाऊंगा। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोल रही थी तुम? अस्सलाम वालेकुम। उससे पहले क्या बोल रहे थे? अपने किसी रिश्तेदार का इलाज करा रहे थे ना? हैं? ऑफर दे रहे थे उसे, और वो भी मेरे डॉलर्स पर। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सूरी जी, वो तो वैसे ही। क्या वैसे जैसे? अरे ये तो वही मिसाल हो गई, पॉकेट में दाने नहीं बदल चली भुनाने। मेरी वेल्थ किस किस पर लुटाओगे? इतनी हमदर्दी हो रही ना अपने रिश्तेदार से, तो उसे किसी खैराती अस्पताल का ना एड्रेस बता दो। वॉल्यूम तो कम करो सीटी, मेरा मतलब है स्वीटी जी। क्यों वॉल्यूम लेस करूं? क्यों वॉल्यूम लेस करूं? मैंने क्या किसी से उधार ले रखा है या किसी से लेकर खा रही हूँ? भाभी जी जरा आहिस्ता चीखें प्लीज। सीमा सारे घर का काम करके मुझे डांट के सुकून से सोई है, अब अगर उसकी आंख खुल गई ना तो उसे फिर बमबारी शुरू कर देनी, इसलिए प्लीज आहिस्ता। तुम मुझे ये बता, ये आहिस्ता कैसे चीखते हैं? और वो तुम्हारी सीमा इस टाइम पे कैसे सो गई? अब मुझे खाना कौन गर्म करके देगा? अरे मैं हूँ ना आपका शौहर, मैं गरम करके दूंगा स्वीटी जी। और नहीं भाभी जी, मैं गरम करके लाता हूँ आपके लिए खाना। मैं और तू क्यों लेके आएगा भाई? मैं इसका शौहर हूँ, मेरा हक है ये इसका ये खाना गरम करना। तू मामा लगता है बीच में। भाईजान की हो गया, मैं देवर हूँ, भाभी जी के लिए खाना गरम करूंगा, मेरा फर्ज है, मुझे भी तो नेकी कमाने का मौका दे। हैं? नहीं, खाना मैं गरम करके रहूंगा, तू रहने दे। और नहीं भाईजान, मेरा फर्ज है, मैं गरम करूंगा खाना। भाई फर्ज फूज क्या भाड़ में, ये मेरा हक है, मैं शौहर हूँ, मैं लेके आऊंगा। नहीं भाईजान, बात खत्म हो गई है, मेरा फर्ज है, मैं गरम करूंगा खाना। और ये मेरा हक है। पहले फर्ज है, पहले हक है, नहीं पहले हक। हर काम को तुम लोग जो है वो तमाशा बना देते हो। ये सख्त चिड़े बहस से मैं खुद ही जाके खाना गरम कर लेती हूँ। भी छोटे कोई बहस को ना हम अपना मामूल बना लेते, इसी में हमारी बचत है। नहीं जो तुम पहन जो चल जा फिर बोतल लेके आ।
ओ पानी की, ठंडे पानी की प्यास लग रही है, इतना बोल रहा हूँ मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? बोर हो रहा हूँ और क्या। भाई एक बेमुरव्वत लड़की के लिए उसके गांव आया हूँ पहली दफा, और उसकी मेहमान नवाजी, उफ, क्या कहने। मैंने नहीं कहा था यहाँ आने को, फिर भी आप मेरी परेशानी में मुझे यहाँ तक लाए, इसलिए थैंक यू। मैं कभी ना कभी आपका एहसान उतारने की कोशिश करूंगी। एहसान बाद में उतार दीजिएगा मैडम, पहली दफा तुम्हारे गांव आया हूँ। चलो मुझे लेके बाहर थोड़ा घुमाओ फिराओ, अपना गांव दिखाओ। यहाँ कुछ भी आपके शान शान नहीं है, ना मैं ना मेरा गांव। कैसी बातें कर रही हो रानी, तुम इतने बड़े करोड़पति बाप की बेटी हो। मैं किसी की बेटी नहीं, मैं सिर्फ अपने मियाँ जी की पोती। सिर्फ अपने मियाँ जी की पोती हो? तो फिर सबूत दो। मोहब्बत में किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, मियाँ जी जानते हैं, सबसे ज्यादा उनसे ही प्यार करती। और आपको मेरी परेशानी में ना यूं दुबला होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मियाँ जी से बात कर लूंगी, वो मुझे समझेंगे, मैं जानती हूँ। रानिया चाय। थैंक यू, ये तो रखते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। अरे पी लो, ठंडी हो जाएगी। और ये सामान किस खुशी में पैक हो रहा है? मैं वापस जा रही हूँ। तुम वापस जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? आपको क्यों बताती? क्योंकि मैं भी तो बोर हो गया हूँ यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, अभी जाता हूँ अम्मा जी के पास और साफ साफ कह देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे और मजीद दिन रुकना है तो आप रुकें, भाई मैं तो चला। आपको जाना है तो शौक से जाएं, लेकिन मैं आपके साथ हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। वाह भाई वाह, मेरे साथ आ सकती हो लेकिन वापस नहीं जा सकती। क्यों? तब मियाँ जी की बीमारी ने परेशान कर दिया था, इसलिए आना पड़ा। अब वो बेहतर है, पर अपने बेटे के साथ खुश भी है, तो मैं तो जा रही हूँ। रानिया तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? अरे तुम तो दूसरों के मामले सेट करती थी, क्या हुआ? अपना ही मामला सेट नहीं हो रहा? क्योंकि मैं ये मामला सेट करना चाहती ही नहीं। सुन लिया आपने? हाँ अजीबो गरीब लड़की हो यार, तुम्हें समझना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है दुनिया का। हाँ तो किसने कहा है रिसर्च करे मेरे पे? यार नानिया, तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? आपको तो है ना, तो जाकर उनसे कहें कि आज से आपको अपनी बेटी समझे। लाहौल वाला कुव्वत, तौबा करो। फीलिंग्स की कौन बात कर रहा है? मैं तो अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। आपकी फीलिंग्स? आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। बात बात पर ईगो हर्ट हो जाती है और आवाज उठाते हैं तो सिर्फ अपने हक के लिए, कुछ भी करते हैं तो सिर्फ अपने वजूद के लिए, अपने फायदे के लिए। मुझे आप जैसे इंसान पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। आई समझ? तुम वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? जी, मैं आपके बारे में ऐसे ही सोचती हूँ और ये राय नहीं बदलेगी। तुम शर्त हार चुके हो माहिर, जाओ जाकर दोस्तों में अपनी हार सेलिब्रेट करो, क्योंकि रानी अहमद तुम्हारे चक्कर में नहीं आई।
बेटे मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन गिरती सेहत ने मुझे फिक्रमंद कर दिया। मेरे में अब ना ताकत है, ना हिम्मत, ना ही वक्त है। चिराग सहरी हूँ हम, चिराग सहरी, गिरती दीवार। इस वक्त अगर मुझे कोई फिक्र है तो बस तेरी। ऐसा तुम घनी छांव तले ही रहे। जी, मैं किसी छांव में नहीं सस्ताना चाहती, तो खुद एक सायादार दरख्त की तरह बनना चाहती, जो घनी छांव मुहैया करे। आपके दिए हुए एतमाद, तरबियत ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं किसी भी तरह के हालात से लड़ सकती हूँ। मेरी फिक्र ना किया कर। मैं तो उसे माफ नहीं करेगी, हैं? मैं जब भी उनकी तरफ पढ़ने की कोशिश करती, मेरे कदम जमीन में गड़ जाते हैं। मेरा दिल शिकायतों से भर जाता है। जाने क्या उन्होंने हमारे साथ। मैं माफ करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती। अम्मी की उदास आंखें, आपकी अनथक मेहनत, मेरा यतीम बचपन, क्या क्या भुलाऊं। मेरे मैम, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, समझी? समान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जब तेरा दिल प्यार न लपके और मोहब्बत जो है वो इन रंजिशों पे हावी हो जाए, फिर माफ कर दे। आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? नहीं पीछे, तुम तो मेरी जिंदगी हो बच्ची, तुमसे कैसे मैं खफा हो सकती। हाँ भाजी, जल्दी बताओ क्या खबर लाई हो? हाँ ठीक है। आपने जो काम मेरे जिम्मे दिया था बिल्कुल ईमानदारी से किया, आपका सर का कसम। बड़े बड़े वकीलों से मिला सिर्फ आपकी वजह से। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ उन्होंने कोई अच्छी उम्मीद दिलाई? हाँ बाजी, लेकिन एक मसला है कि सब ने एक ही बात करा। सब कह रहे हैं कि अगर आप ये कानूनी जंग लड़ने का कोशिश करेगा तो आपको शिकस्त होगा। मेरा मतलब हम मुंह का खाएंगे और आप ये बयान नहीं कर पाओगे कि ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये घास, ये सोफा आपके डॉलरों से बना है। What? My foot? अरे डॉलरों में बड़ी ताकत होती है, तुमने नहीं सुना? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मेरे पास तो डॉलरों की लाठी है। बाजी पहले बताता यार, एमी इतना टाइम जाया करवाया, इतना दौड़ाया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमको मैंने इस काम के डॉलर दे रखे हैं। स्वीटी जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो हमारा टाइम बर्बाद हुआ है ना वकीलों के पीछे भागते हुए, ये ना हम करते। हम खुद बैठ के कोई
गुन्ना सा मीसना सा मंसूबा तैयार करता। क्या तुम ठीक रहे? मैं भी अब कोई ऐसा मंसूबा बनाऊंगी ना, सब हैरान रह जाएंगे। अब ये सब कुछ होगा मेरी मुट्ठी में। अम्मा जी थोड़े दिन और रुक जाते, आपकी वजह से इतना दिल लगा हुआ था। ओ पुत्री थे तो बीर थे ओ, सीटी भी कर ले रहे, पता नहीं कि हंगामा कितना आया उसने। जिंदा रहे जमान पुत्र, अपना ख्याल रखी है। लौड़ा है अम्मा जी। आहो पुत्री तू भी बड़ा ख्याल रखिया, तुसी दोवे मिलके हैं इन्नी खिदमत कीती है मेरी ते रानिया दी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा जहन एक मरे हुए रिश्ते को दोबारा जिंदा करना कबूल नहीं कर पा रहा। रखिए अपना। गड्डी क्यों रोकी है? दादी, मुझे तो इस इलाके से प्यार हो गया। आप देखें ना, क्या खूबसूरत नजारे हैं, फ्रेश एयर है, ब्यूटीफुल व्यू है। दिल करता है बंदा यहीं रुक जाए। बाहर उतर जाओ। एक सेकंड। और आनिया, वॉक करते हैं? नहीं, मेरा दिल नहीं है। क्या पुत्र, उदास है तू है? क्यों है? किसी ने तेरे नाल जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी ना? तूने जो भी फैसला किया है वो खुद सोच समझ के किया है। तो फिर उदास क्यों होनी है? क्यों परेशान होनी है? जा चल उतर जा, बे कितनी सोहनी जगह है, इतनी ताजी हवा है। जा शाबाश, सैर करके आ जा मेरा पुत्र। देख मैनू अपनी पुरानी रानियां चाहिए, हसदी मुस्कुरांदी हमेशा। गल सुन, तू मेरी बहादुर पुत्री है कि नहीं है? ते फिर ना सारिया फिकरां नू लेके बाहर सुट ते जा सैर कर होण। जा शाबाश। तो फिर आप भी चलें? मैं किथे जावांगी, तुसी जाओ दोए। आओ जाओ जाओ। देखिए दादी, हम आ रहे हैं वॉक करके ना। जाओ जाओ जाओ। ये क्या लगा हुआ है? ये तो गंदम है। अच्छा, और वो वहाँ पे झूला है, वहाँ चले? क्यों? आपने कभी पहले झूला नहीं देखा? वैसे भी अम्मा जी अकेली हैं, रहने दें। दादी,
जी दानिया कह रही है कि आप गाड़ी में अकेली हैं, इसलिए आगे नहीं जा रही। ओहो, इस बुड्ढी नु कौन चुप के ले जाएगा? तुसी जाओ, मजे करो, एंजॉय करो, मैं इत्थे ही ठीक हां। ए रानिया, बच्चे नु जरा घुमा फिरा के ला ना, जा शाबाश। चलो बच्चे, घुमा के लाओ, और अगर कोई शरारत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी ये हमारा इलाका है, यहाँ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। बचना भी कौन चाहता है? क्या कहा? कुछ नहीं, अब लग रही हो ना मेरी वाली दानिया। चले। हेलो रानी। हाय, हेलो, व्हाट्स अप? वाह भाई, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रही हो। इनसे इनकी लोकल लैंग्वेज में बात करो ताकि इन्हें समझ भी आए तुम क्या कह रही हो। आपको क्या लगता है इन्हें समझ नहीं आती? ये बहुत मेहनत कश और ज़हीन लड़की है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे ना, ये समझ जाएंगी। देख, क्या हो गया रानिया? इतनी उदास क्यों हो जाती हो बार बार? फिर सीरियस हो गई तुम? देखो, जो तुम फील कर रही हो ना, आई नो, समझ सकता हूं मैं, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम दो। तुम एक काम करो, तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा एक अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन प्लीज इस तरह उदास तो मत हो। अरे तुम तो इस दुनिया में आई ही इसलिए हो कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। अच्छा, और मेरी प्रॉब्लम्स वो कौन सॉल्व करेगा? तुम खुद। तुमसे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है? मक्खन लगा रहे हैं? अरे नहीं, सच कह रहा हूँ। आज तो बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं। आज सूरज कहाँ से निकला है? खुशहालपुर से। रानी, अब वक्त ना इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद होता है, सब कुछ सिखा देता है। अब मुझे ही देख लो, कल तक मैं अपने आप में एक अमीर कबीर इंसान था, पैसे की पावर को ही सबसे बड़ी पावर समझता था, और आज बिल्कुल कंगाल, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक अज़्म है। अब जिंदगी में सब कुछ हासिल करना है, बहुत तरक्की करनी है, खूब सारे पैसे कमाने, लेकिन अपने बलबूते पे, अपने कंधों पे। और तुमने कभी रुपए पैसे को इज्जत ही नहीं दी, कोई अहमियत नहीं दी यार। और देखो, आज तुम एक इतने बड़े अमीर आदमी की बेटी हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे ना अपने बाप से कोई मतलब है, ना उनकी दौलत से। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे बाप है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये हकीकत है, इसे तुम झुठला नहीं सकते। चले अब, अम्मा जी अकेले हैं गाड़ी में। नहीं, जल्दी, काफी देर हो गई है। मुझे तो रास्ता भी नहीं याद, थोड़ी देर बैठते हैं, घूमते हैं। यहाँ से शॉर्टकट है, मैं बताती हूँ, आ जाए। ओके। तेरे आने से हो याने बहारा, तेरे आने से हो याने बहारा, दिल नची जावे धक धक के। शुक्र है अम्मा जी कि आप वापस आ गई हैं, तब मिस किया है ना मैंने आपको। आप बिल्कुल सही टाइम पे वापस आई। अगर थोड़े दिन और लेट हो जाती ना तो आपके हाथ से इस घर की हुकूमत चली जानी थी। ये घर बिल्कुल घर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई जेल खाना है, और हम सब बेचारे बिना जुर्म के सजा काटने वाले कैदी लग रहे थे। मेरी कुर्सी नु कब्जा करने वाला जे जमिया नहीं, वड्डी आई जेलर है। मैं चंद रोज ले गैर हाजिर हो गई थे, इन्हें ते अपने आप नु मालकन समझ लेता। हुणे औकात दसनी है, जरा जहान आए मेरा ते मैं किसी दे प्यो कोलों नहीं डरदी। लो जी, अम्मा जी को आ गया है फुल जलाल, और अब होगा इस घर में भरपूर धमाल। बुला सारियां नु,
आओ भाई, सबका पेशी आया है। मैं तुम लोग को बहुत मिस किया। अगली बार जब मैं जाऊंगी ना गाँव, तुम लोग भी साथ आना, फिर मैं अपनी पीकू पे झूले भी दूंगी। अच्छा, ये ऑफर मेरे लिए तो नहीं थी। शक्ल देख के ऑफर देती हूँ ना। अम्मा जी वेलकम होम, वेलकम होम। मेरा पुत्र, मेरा माद। अम्मा जी बड़ा मिस किया आपको, क्या बताऊं। अच्छा अब ऐसे पूछ ले, निको से पूछ ले। हाय घर तो तक बन गया। हाय हाय और मुझे मेरी अम्मा की खुशी, मेरा जबी नहीं, मेरी आ गई। ओ मामा आती नहीं, समझिए आपके बगैर। हाय अम्मा जी आप आ गई, मैं इतनी खुश हूँ। मैं आपको इतना मिस कर रही थी कि बस। महिर माय सन, हाय इसके बगैर तो घर वीरान हो गया था। मैं इसको इतना मिस कर रही थी कि बस। क्यों? क्यों क्या? तुम तबीर के सन हो तो फिर मेरे भी बेटे हुए ना, मियाँ बीवी बच्चा, फैमिली कंप्लीट। हाय कितने वीक हो गए हो ना तुम। वहाँ ढंग से खाना तो नहीं मिलता होगा, ऐसी कोई दाल सब्जी मिलती होगी। ऐसे गरीब से जो रिश्तेदार हैं, पुअर रिलेटिव्स। हाँ सही कह रही हैं आप। अरे हमारे घर जैसा खाना वहाँ कहाँ मिलता है ना? वहाँ तो देसी खुराक थी, रोज देसी मुर्गे, घर के पले हुए रोज बकरे। हा। हमारे घर अगर ऐसा खाना बनना शुरू हो गया तो कुछ ही दिनों में आपके डॉलर खत्म। वेरी फनी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है महिर। अमेरिका में ऐसे लोगों को ना बहुत पसंद किया जाता है। सीमा जाओ ना, जाके खाना लगाओ। माय सन और अम्मा जी थक गए होंगे। आप लोग अगर पहले से टहल देते ना तो मैं कुछ बहुत अच्छे से बना ले। आप खाना बनाती हैं? हाँ तो और कौन बनाता है? जाओ उठो, जाके मेज लगाओ। एक्सक्यूज मी। रानिया तुम भी जाओ ना, जाकर सीमा का हाथ बटाओ किचन में, जाओ। जी। रुको रानिया, तुम थकी हुई आई हो ना, इतना ट्रैवल किया, किचन में काम करती अच्छी लगोगी। रेस्ट करो जाके। हाँ ना रानिया तुम रेस्ट करो, मैं करवा लूंगी हेल्प। आजो शंशा, आजो, आ जाओ जल्दी। और सुनाओ महिर डार्लिंग, सफर कैसा रहा? गाड़ी ठीक से चली? मेरे बेबी को थकन तो नहीं हो गई? तभी महिर दिनारी फ्री क्यों हो गई? ਓਏ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਛੁੱਤੀ ਲਾਓ ਤੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ आओ मैं जरा कुट दिया तानू। अम्मा जी की पीठ तो मैं भी दबा सकती हूँ। अच्छा तो फिर दबा, चल देखा ते। हाय अल्लाह, हाय चल। गासू खाना ते तू पूरे टब्बर जिन्ना खांदी है ते हत्था ते तेरे दम नहीं। जोर नाल दबा जरा घुट चंगी तरह। और जोर ला। आहो सीमा, रबील जरा जल्दी खाना लगाओ। खाली पेट अम्मा जी की ना गैस ब्रेन में चढ़ गई है, जल्दी करो। अब मैं क्या खाना नहीं खाना, 1 घंटे तक नहीं खाना। पैर दबा तू, चल घुट चंगी तरह। वाओ तुम्हारा गांव कितना खूबसूरत है रानिया। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है। हाँ लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम ये पिक्चर देखो ना, ये पिक्चर रानिया के घर की है। इससे बड़े प्यारे कबूतर और तोते पाले हुए, देखो। कितने प्यारे। रानी नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे लेके नहीं गई ना तो मैं नाराज रहूंगी। डन, तुम चलना मेरे साथ अगली दफा। पक्का? मुझे भी? नहीं आप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइम तुम मुझे नहीं, मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? हाँ तो होने दो ना, मेरे माहिर भाई ना वैसे भी किसी से इतना फ्री नहीं होते। अगर तुमसे हो रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? और भी बहुत सारी पिक्चर्स है, ये देखो। अरे वाह, ये किसका घर है? वे वो जो मैं तुम्हें बताया था मेरी दोस्त है, यहाँ नहीं बैठना। और जाओ यहाँ से, चलो। क्या हो गया राबिल, ऐसे क्यों बात कर रही हो शहनशाह से? तुम्हें नहीं पता ना, काफी दिनों से नोट कर रही हूँ इसे। हर वक्त स्वीटी आंटी का चमचा बना फिरता रहता है, उनके आगे पीछे होता रहता है। मुझे लगता है यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाता है। शहनशाह
पाजी तुमने हम जैसे यतीम बच्चे को अपने घर में जगह दिया, मुलाजिम कम घर का अफराद समझकर प्यार दिया, अपने साइड डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये शहंशाह तुम लोगों को धोखा देगा? बाजी एक बात याद रखना, हम पठान का बच्चा है, एक दफा जिससे वफा कर ले जान दे देता है, लेकिन बेवफाई नहीं करता। हाँ माना हमारा थोड़ा भूख ज्यादा है, लेकिन खाता सिर्फ हलाल का है। ऐसी आराम की चीजों पे हम थूकता भी नहीं है। हम तो उसके साथ सिर्फ इस मकसद की वजह से था कि हम जान सके वो आगे क्या मंसूबा बना रहे और आने वाले खतरे से तुम लोगों को बचा सके। शहंशाह भाई है तू। जैसे सारी बातों में से भूख वाली बात लग रहा है तेरे दिल से निकली है। शहंशाह आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। माफ किया। बैठो ना शहंशाह। जा बैठ जा। शहंशाह आगे का क्या प्लान है स्वीटी आंटी का? स्वीटी जी बता रहा था उसने अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया है। वो कह रहा था कि अगर की सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो वो उंगली मरोड़ के निकाल लेगा। क्या बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या प्लान है। मायर भाई तुम बहुत बड़े खतरे में है। वो तुमसे सब कुछ हासिल करने के लिए तुम्हारे ऊपर झूठी मोहब्बत का जाल डालेगा और तुम उसमें फंस जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये जाल तो उन्होंने आते ही डाल दिया था। आगे का क्या प्लान है वो बताओ। बाजी इतना कुछ तो हम नहीं जानता। हाँ लेकिन एक बात पता है, वो मोहब्बत करे या नफरत, नुकसान हमारे मायर भाई का ही है उसमें। मायर भाई यू हेयर वेरी नॉट अनसेफ। ये इंग्लिश भी उसने सिखाया। भाई अब क्या सोचा आपने? कुछ पता नहीं है राधे, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जहाँ इतनी साजिशें हो रही हो ना, मैं वहां नहीं रह सकता। घर छोड़ के जाना होगा मुझे। शहंशाह तेरा बहुत शुक्रिया यार। बस यार मैंने फैसला कर दिया कि मैं आज इनका घर छोड़ के निकल जाऊंगा। यार माहिर तुझ जैसा बंदा जिसने हमेशा खुशहाली देखी है, एक अच्छी बेफिक्र लाइफ गुजारी, ये सब छोड़ के अचानक से कैसे रह पाएगा? बहुत मुश्किल होगा ये सब, पता नहीं यार। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता यार। मैंने कभी अपनी लाइफ ऐसी नहीं गुजारी, हर वक्त के ताने, हर वक्त का तंज। और पहले तो वो तंज करती थी और अब अचानक रवैया चेंज। सब समझ रहा हूं मैं कि ये सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। डैड अगर मुझे पहले बता देते ना कि जो डॉलर्स वहां से वो भेजते हैं ना वो ये स्वीटी आंटी के हैं, कसम खुदा की एक दफा नहीं मांगता उनसे। अब तो खानदानी जायदाद और उनका भेजा हुआ पैसा सब कुछ आपस में मिक्स हो गया है। हमने कभी कुछ इस तरह का हिसाब ही नहीं रखा। अच्छा डोंट वरी ना, टेंशन नहीं ले, तुम्हें उस घर में नहीं रहना ना, कोई बात नहीं, मेरा घर हाजिर है, हम दोनों एक साथ रहेंगे, रूम शेयर करेंगे। और बोल, मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि हालात मुझे इस स्टेज पे लाएंगे। इसमें मुझे समझ तो आ रही थी कोई गेम है जो उनके दिमाग में चल रही है, मुझे बहला फुसला के आराम से ट्रैप करके मुझसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना चाह रही है वो। भाई माहिर बस तुम अपनी बात पर पक्के रहो, किसी धोखे में ना आना। और ये प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारी खानदानी जायदाद भी शामिल है जो उनके भेजे गए डॉलर से कहीं ज्यादा होगी। सच तो यही है यार, अल्लाह ही जानता है क्या होने वाला है। तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा एक अच्छे दोस्त की तरह। कि प्लीज इस तरह उदास तो मत हो। अरे तुम तो इस दुनिया में आई ही इसलिए हो अगर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। किन सोचो मैं घूमूं? अपने फादर के बारे में सोच रही हो ना? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? माफ क्यों नहीं कर देती उन्हें? तुम जानती भी उन्होंने किया क्या? कोई भला अपनी औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकते?
मैं नहीं माफ कर सकती हूँ। रानी, ये रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, इनसे मुंह ना फेरो। मुझे ही देख लो, मेरे पास तो माँ बाप दोनों नहीं है। मुझसे कदर पूछो इन रिश्तों की। मगर मेरे थे और वो मुझे छोड़ के चले गए। जब मैंने दुनिया में उनके बगैर जीने का ढंग सीख लिया है तो फिर मैं क्यों अपनाऊंगी? शानिया, ये बहुत बड़ा फैसला है। खुद को थोड़ा वक्त दो, समझो और फिर फैसला करना। और फिर कुछ फैसले तो वह खुद ही कर देता है। नानी बता रही थी वो इसी शहर में रहते हैं। हाँ, डॉक्टर वासी के साथ ही तो रहते हैं वो। कई बार मिल चुकी हूँ मैं उनसे। मुझे क्या पता था, जिन्हें मरहूम बाप जैसा समझकर मिल रही हूँ वो वाकई मेरे बाप, जिन्होंने बचपन में ही मुझे ठुकरा दिया। इसका मतलब है डॉक्टर वासी तुम्हारे भाई हैं? लेकिन देखने में तो वो तुमसे काफी बड़े लगते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि अंकल ने पहले से ही शादी कर रखी थी। हाँ नहीं, मेरे भाई नहीं है, वो बाबा के किसी दोस्त के बेटे हैं, लेकिन बाबा के साथ ही रहते हैं। खैर, परेशान ना हो तुम देखना, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसले बहुत जल्दी हल कर देंगे। आमीन। तुम बहुत अच्छे। आया। अच्छा सुनो, माहिर सुबह से गए हैं, अभी तक नहीं आए। हाँ, वैसे टाइम तो हो गया है, सुबह से गए हैं, शाम होने वाली है, तो जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। कॉल करो ना, पता करो। यूं घर से गायब हो जाना अच्छा नहीं होता। यू आर राइट, मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ, पता करो जरा कहाँ रह गए, पता नहीं। माहिर घर नहीं आया, इसकी फिक्र हमें होनी चाहिए क्योंकि हम उसकी फैमिली है, ना कि तुम। लेकिन अफसोस आपको होगी नहीं, इसलिए मुझे ही करने दे। बात सुनो लड़की, तुम ना यहाँ थोड़ी टाइम के लिए आई हो, खुद को ना इस घर का पार्ट मत समझो। अपना काम करो और रास्ता नापो यहाँ से, बाकी मैं जानू मेरा सन जाने। आपका सन? राबिल, दुनिया का इनकलाब देख रही हो? आंटी जी, आपका जो ये बदला बदला सा रवैया है ना, ये हम में से किसी को भी हजम नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है कि खतरे की घंटी बज रही है। मुझे तो लगता है कि सारे घर वाले जो मुझसे नाराज रहते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम्ही ने ना सच झूठ जोड़ जोड़ कर ना इन सबको मेरे खिलाफ किया हुआ है। सच कहते हैं, गरीब गुरबा रिश्तेदारों से ना दूर रहना चाहिए। जेलस पीपल। ना कोशिश करना, लेकिन इस घर में मैं तो आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। हर वक्त आपके सर पे सवार रहूंगी मैं। रानिया, देखिएगा। रानी, क्या हो गया? रखो, चलो यहाँ से, रखो जल्दी। चलो रानिया, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे